Hello students, again you all are welcome. Hope you all are enjoying your life and learning simply and smartly. So आज का वीडियो भी पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन ही है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया था, फंक्शन होता क्या है, उससे रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजी, डोमेन, कोडोमेन, रेंज. Then we also find out the total number of function from set A to set B. तो अगर ये वीडियो अभी तक आप लोगों ने ना देखा हो तो प्लीज़ जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। फर्दर आज हम मूव करते हैं। आज देखते हैं कि हमारे इस वीडियो में क्या क्या बेसिक बातें हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये है, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। रियल वैल्यूड फंक्शन किसको बोलते हैं और रियल फंक्शन किसको बोलते हैं। एक्चुअली अगर कोई फंक्शन f(a)(2) भी है, ठीक है, तो अगर जो ये कोडोमेन है, ये किसी जो सेट ऑफ रियल नंबर होते हैं उसका कोई सबसेट हो। यहाँ पे जो r डिफाइन किया गया है वो रियल नंबर के लिए डिफाइन किया गया है। तो अगर इसका सबसेट है तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। में भी यहाँ पे जो डोमेन है ये रियल नंबर ना हो के कुछ और सेट हो, लेकिन कुछ भी इनपुट आउटपुट करेंगे आपको हमेशा इधर से आउटपुट क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन बोल रहे हैं। और अगर दोनों ही ए और बी दोनों ही रियल नंबर हैं या उनके सबसेट हैं तो वो फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, रियल फंक्शन। एक्चुअली आपके क्लास 11th और 12th में जो फंक्शन आप पढ़ेंगे वो एक्चुअली रियल फंक्शन ही है, ठीक है। उन्हीं पर हम सारे फंक्शन जो जितने भी आगे चल के आप फंक्शन के टाइप्स और काइंड्स जो भी पढ़ेंगे वो रियल फंक्शन पर ही पढ़ेंगे। तो उसमें एक्चुअली हमारी अक्सर फंक्शन R2R डिफाइन होगा या उसके क्या रियल नंबर के किसी सबसेट से रियल नंबर के किसी सबसेट पे डिफाइन होगा। और आप यहाँ से थोड़ा इमेजिन करेंगे तो एक्चुअली जो रियल फंक्शन जितने भी हैं उनकी जो कोडोमेन होती है वो रियल नंबर ही होती है। डोमेन थोड़ा वेरी करेगी, लेकिन कोडोमेन को हमेशा आप उसको रियल नंबर बोल सकते हो, एज अ कोडोमेन ट्रीट आप उसको कर सकते हो। रेंज भी बदल सकती है, ठीक है। तो दो ये पॉइंट हैं बड़े सिंपल से कि रियल वैल्यूड फंक्शन किसको बोलते हैं और रियल फंक्शन किसको बोलते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। फर्दर भी हम मूव करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। एक्चुअली क्लास 11th में आपने ग्राफ ऑफ फंक्शन भी पढ़ा था। तो ग्राफ ऑफ फंक्शन एक्स वाई का जो भी आप इनपुट पुट करते हो और फिर आउटपुट आता है तो उसको इनपुट को हम एक्स कोऑर्डिनेट मानते हैं, आउटपुट को वाई मानते हैं। तो कई सारे पॉइंट लेकर के और उसको जब मिलाते हैं तो एक कर्व बनता है, उस कर्व को हम ग्राफ बोलते हैं। तो ग्राफ पर एक डेडिकेटेड वीडियो हम अलग से बनाएंगे, उसको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होता। यहाँ पर केवल एक वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये आपने क्लास 9th-10th में भी पढ़ा होगा कि कोई भी कर्व अगर आपका बना हुआ है कैसा भी, क्या वो कर्व एक फंक्शन है कि नहीं है। तो इसके लिए आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और आप देखते हैं कि क्या वो वर्टिकल लाइन उस कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पर तो नहीं काट रही है। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर वो कट कर रही है, जैसे यहाँ पर आप देखें तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इस कर्व को ये एक लाइन दो जगह काट रही है एट टू प्लेसेस। सो दैट्स वाई दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। सिमिलरली ये सर्किल आपको दिख रहा है तो ये यहाँ पर भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो दो जगह पे कट कर रही है, तो दिस इज़ आल्सो नॉट अ फंक्शन। लेकिन ये जो कर्व आप देख रहे हैं ना, इसमें आप कहीं भी कोई भी लाइन, यहाँ भी एक ड्रॉ करें, यहाँ भी करें, कहीं भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे वो हमेशा फंक्शन को केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगी। सो दैट्स वाई दिस कर्व इज़ अ फंक्शन। मतलब ये कर्व किसी फंक्शन का कर्व होगा, कुछ भी होगा वो कर्व। जैसे ये कोई एक सर्किल है, सर्किल की इक्वेशन जनरली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होती है। तो वो इक्वेशन जो होती है ना वो फंक्शन नहीं होती है। एक्चुअली यहाँ पे दो फंक्शन अलग अलग होते हैं, एक का कर्व ऊपर है, एक का कर्व नीचे है, तो वो सर्किल बनता है। वो फर्दर हम डिस्कस करेंगे जब हम ग्राफ और सर्किल के बारे में कभी पढ़ेंगे। अभी केवल वर्टिकल लाइन टेस्ट पे इतना ध्यान दीजिए कि एक वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करेंगे और अगर उस कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पे वो कट कर रही है तो वो कर्व फंक्शन का नहीं है, और अगर एक ही पॉइंट पे कट कर रही है तो वो कर्व फंक्शन है। फर्दर हम वो करते हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे आपने ये अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स भी इसको बोलते हैं, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि f प्लस जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स एफ एक्स माइनस, इस तरीके से है ना। तो प्लीज़ अब थोड़ा चीज़ें देखने में जितना आसान है ना,
एक्चुअली उतना है नहीं। कई बार हमारा परसेप्शन हमें धोखा दे देता है, बचपन से हम पढ़ते आए हैं। तो यहाँ थोड़ा ऐसा आपको रियलाइज़ हो रहा है जैसे एक्स का मल्टीप्लाई किया है एफ एक्स प्लस जी एक्स लिखा है इस तरीके से। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल एक नोटेशन करने के तरीके हैं। जब भी आपका एफ इंटू एक्स लिखा होता है तो ये बस इतनी बात बोल रहा है, प्लीज़ इसको कभी भी ये मत समझिएगा कि एफ इज़ मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ये केवल इतना दिखा रहा है कि एफ ये एक फंक्शन है जिसमें वेरिएबल एक्स होगा, उसको बस लिखने का एक तरीका हमने एक एज ए ऑपरेटर आप मान सकते हो ट्रीट किया है। तो एक एफ इंटू एक्स, जैसे आप प्लस लगाते हैं तो प्लस एक्चुअली एक ऑपरेटर है। ये बचपन से क्लास से 1 से 2 से बच्चा करता रहता है, तो उसके दिमाग में ये इमेज बन गई कि प्लस मतलब कोई दो एलिमेंट होंगे, उनको हम या काउंटिंग में 2 + 3 हम लिख रहे हैं तो उसको ऐड कर रहे हैं। लेकिन ये सिंबल जो है ना, ये बस बना दिया गया है। जैसे हम प्लस को ही ले रहे हैं तो ये सिंबल एक्चुअली बना दिया गया है। तो आप जब भी इस तरीके से कुछ लिखा मिलेगा और किसी भी बच्चे को देंगे तो वो इसके इक्वल 5 ही लिखेगा। लेकिन इमेजिन करो कि कोई बच्चा जिसने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है और कुछ इस तरीके का सिंबल उसको यूज़ करने को हम बार बार बोल रहे हैं कि 2 × 3, और उसको हमेशा जब भी कहा कि जब भी ऐसा कोई कहीं आपको सिंबल दिखे तो 2 और +3 करते हैं और हम बराबर 5 लिखते हैं, तो वो इसी को एडिशन मानेगा। तब वो इस तरीके के सिंबल को ही एडिशन मानेगा। तो ये एक तरीके से ऑपरेटर कहलाए जाते हैं। ये सिंबल हमारे डेली रूटीन में बना दिए गए हैं तो हम उनको देखते हैं। उसी तरीके से ये एफ़, ये बस लिखने का तरीका है। हम एफ एक्स लिखते हैं, जी एक्स लिखते हैं, एच एक्स लिखते हैं। तो यहाँ भी ये एफ प्लस जी एक्स, यानी कि ये भी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको बस इस तरीके से लिखा है। तो अगर दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, तो एफ प्लस जी एक्स होगा तो वो कुछ नहीं होगा, वो एक फंक्शन नया फंक्शन बनेगा जिसमें एफ एक्स और जी एक्स दोनों को ऐड कर देंगे और जो वैल्यू आएगी, जैसे कि यहाँ पे ये दो नंबर हैं, इन दोनों को ऐड किया तो एक नया नंबर मिला आपको 5। तो ये जो ये नया, सपोज ये फंक्शन है दो, ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, इनको ऐड किया तो एक नया फंक्शन हमें मिला कांस्टेंट फंक्शन 5। इसको बस लिखने का तरीका है कि एफ प्लस जी एक्स, ये चीज़ है। और यही कॉन्सेप्ट इन सभी पे लागू हो रहा है, एफ माइनस जी एक्स। तो ये प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि एफ एक्स का मल्टीप्लाई किया तो ऐसा लिख दिया गया है। ये बस दो फंक्शन को हम लिख रहे हैं। इसको हम चाहो तो जैसे एफ प्लस जी को आप क्या लिख सकते हो, एक नया फंक्शन जनरली स्मॉल लेटर से आप डिनोट करते हो, तो हम उसको एच एक्स भी लिख सकते हैं ना, तो वी कैन राइट इट एच एक्स। तो एक नए सिंबल से डिनोट किया तो एच की जगह पे बस यहाँ पर एफ प्लस जी का इस्तेमाल हो रहा है। बस वो एक एज ए ऑपरेटर ट्रीट किया जा रहा है कि इसका मतलब क्या है। तो यही इन सारे कॉन्सेप्ट में इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इनका एक एक करके आप देख सकते हो। अब इन चीज़ों को आप खुद ही देख लीजिए, अपनी तरफ से भी थोड़ा पढ़ लीजिए। जैसे कि एक फंक्शन हमने D1 से रियल नंबर R पे डिफाइन किया है, यहाँ दूसरा फंक्शन G D2 से। यहाँ D1 और D2 ये डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो F प्लस जी, अब F प्लस जी एक नया फंक्शन होगा जिसकी डोमेन एक्चुअली इन दोनों की जो कॉमन इंटरसेक्शन डोमेन होगी ना, वो तो डोमेन होगी और को डोमेन उसका आर पर, मतलब वो रियल फंक्शन है तो डेफिनेटली वो रियल नंबर में ही उसका वैल्यू आएगा। तो डोमेन उसका रियल नंबर पे आएगा। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि एफ प्लस जी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस जी एक्स। जो भी आपको दोनों फंक्शन हैं दिए हैं बस उनको ऐड कर देना है आपको। जैसे कि एज एग्जांपल हमारा एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, जी एक्स बराबर लॉग एक्स है। तो एफ प्लस जी एक्स क्या होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। तो अब ये एक्चुअली एक नया फंक्शन बना है। आपको अगर पहले से अलग से कहीं ये लिख के दे दिया जाता कि एक फंक्शन हमारा एच एक्स बराबर साइन एक्स प्लस लॉग एक्स है, तो ये एक फंक्शन है ना, तो ये जो फंक्शन है ना उसी को बस लिखने का तरीका है एफ प्लस जी एक्स, जिसमें से एक फंक्शन एफ एक्स है जिसका वैल्यू साइन एक्स है, एक फंक्शन जी एक्स है जो लॉग एक्स है। तो ये नोटेशन है। फर्दर हम मूव करते हैं। उसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट अब हमारा डिफरेंस पर भी आएगा। इसके मतलब क्या है ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक नया फंक्शन बनता है और उस नए फंक्शन को बस लिखने का तरीका इस तरीके से है। इन दो इतने टर्म की जगह पे आपको एक सिंगल अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि जेड एक्स, एच एक्स, कुछ भी, क्योंकि फंक्शन को हम स्मॉल लेटर से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एफ और जी से डिनोट किए, तो एफ माइनस जी वो फंक्शन होगा जो इन दोनों फंक्शन को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और तब जो फंक्शन मिलेगा।
ये बस इतनी सी बात है। बाकी यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि डोमेन हमेशा कॉमन इन दोनों का इंटरसेक्शन ही होगा, उसी में ये फंक्शन डिफाइन होगा। नहीं तो जैसे कि यहीं पे एग्जांपल लेते हैं तो एक्चुअली log x जो होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर पे डिफाइन होता है, ठीक है। और जो एक्स स्क्वायर है वो सारे रियल नंबर पे डिफाइन है। तो जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स होगा ना, ये इन दोनों का, इसकी डोमेन और इसकी डोमेन का जो कॉमन रीजन आएगा, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर और क्या रियल नंबर, कंप्लीट रियल नंबर, तो उसका जो इंटरसेक्शन आएगा ना वो एक्चुअली पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। तो ये फंक्शन उसी पर डिफाइन होगा। तो ये वैल्यू जो एक्स इसमें कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, ये डोमेन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। सेम कॉन्सेप्ट हम प्रोडक्ट पर भी लगाएंगे, डोमेन इसमें भी हमारी कॉमन है। बाकी इसको आप पढ़ेंगे ना आप थोड़ा ध्यान से तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये क्या लिखा हुआ है। हम क्वोशंट पे आते हैं। क्वोशंट पे थोड़ा ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर फंक्शन, ये सारे फंक्शन जितने भी हमने अभी ऑपरेशन में पढ़े हैं ना, ये सभी रियल नंबर ही हैं। तो एफ अपॉन जी, यानी कि अब ये नोटेशन करने का तरीका है कि अब वो फंक्शन बनेगा जिसकी डोमेन वो होगी जिसमें इनके कॉमन डोमेन, और कॉमन डोमेन के बाद हम कुछ एक्स और निकाल देंगे जहाँ पर जी एक्स जीरो हो। एक्चुअली वो एक्स हम इंक्लूड नहीं करेंगे कि जिसमें जी एक्स जीरो होगा, क्योंकि उस केस में ये जो वैल्यू बनेगी ना, ये वैल्यू हमारी अनडिफाइन हो जाएगी। तो एफ अपॉन जी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यानी कि इन दोनों फंक्शन को अगर आप डिवाइड करेंगे तो जो नया फंक्शन बनेगा उसको नोटेशन करने का तरीका ये है। इस फंक्शन में इम्पॉर्टेंट, ये एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि इस जो ये डोमेन है ना, इस पर ध्यान दीजिए। एक्चुअली जी एक्स हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, वरना ये अनडिफाइन हो जाएगा ये टर्म। तो हमारा एक फंक्शन है log x, एक फंक्शन है sin x, तो एफ अपॉन जी एक नया फंक्शन बनेगा जो एफ एक्स अपॉन जी एक्स के बराबर, यानी कि log x अपॉन sin x। तो ये वैल्यू मैं जानबूझ के रखा हूँ यहाँ पे, आप थोड़ा गौर करेंगे ना तो log x क्या अपना डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर होता है, sin x होल रियल नंबर पे डिफाइन होता है सारे कंप्लीट सेट पे। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, पॉजिटिव रियल नंबर। लेकिन अब इसके अलावा जो पॉजिटिव रियल नंबर भी है ना, उसमें साइन एक्स जनरली पाई, 2 पाई, 3 पाई, यानी कि पाई की मल्टीपल पे साइन एक्स जीरो होता है। तो वो सारे पॉइंट बीच बीच में से आपको इस सेट से बाहर कर देने हैं। तो अब इसका जो सेट बनेगा वो क्या नाम डोमेन बनेगी, वो ये बनेगी पॉजिटिव रियल नंबर, और उन पॉजिटिव रियल नंबर में से भी पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई इस तरीके के एलिमेंट आप बाहर कर दोगे। तो एफ अपॉन जी एक्स का मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे कि फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स को जब आप डिवाइड करेंगे तो जो नया फंक्शन बनेगा, इस फंक्शन को हम डिनोट करेंगे इस तरीके से, एफ अपॉन जी एक्स। ये सिर्फ डिनोट करने का तरीका है, ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बना रहेगा। ये सारी चीज़ें बस डिनोट करने के ही तरीके हैं। अब कोई एक फंक्शन है, उसको एक स्केलर अल्फा से आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फंक्शन बाई ए स्केलर, स्केलर मतलब कोई रियल नंबर जैसे कि, तो अल्फा कोई एक स्केलर है, तो अल्फा एफ अभी एक नया फंक्शन बनेगा फ्रॉम डोमेन डी टू आर है, ये फंक्शन डी से आर पर ही डिफाइन था, सच दैट कि अल्फा एफ एक्स बराबर अल्फा इंटू एफ एक्स, यानी कि उस फंक्शन में उस रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई करो तो जो नया फंक्शन बनेगा उसी फंक्शन को डिनोट किया जा रहा है इस तरीके से। ये देखने में एक तरीके से आपको लग रहा है कि तीनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अल्फा एफ इंटू एक्स, ये अल्फा एफ एक्स। तो प्लीज़ इसको उस कन्फ्यूज़न से थोड़ा बाहर आइएगा। ये सारे ऑपरेटर हैं और लिखने के अपने तरीके हैं। जो इधर को लिखा हुआ है और इधर को, इन दोनों टर्म्स में अंतर है। पहली नज़र में ये दोनों आपको लगभग सेम दिख रहे हैं। यहाँ पर अल्फ़ा एफ एज ऑपरेटर ट्रीट हो रहा है और वो एक्स में फंक्शन है, और यहाँ पर इस फंक्शन में अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एज एग्जांपल आप लेते हैं तो एफ एक्स अगर हमारा एक फंक्शन है 3x² प्लस 4x, तो 2f क्या होगा, तो 2f इस फंक्शन का जो 2 टाइम्स होगा, तब जो एक नया फंक्शन बनेगा इसी फंक्शन को हम 2f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो आप देख रहे होंगे, तो ये तो बाई स्केलर जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फंक्शन आपका क्या होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ अ फंक्शन। दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, इसमें भी आप कन्फ्यूज मत होइएगा। सेम वही चीज़ें, मैं केवल जो मेन फोकस मैंने सारे एक एक करके जितने भी अलजेब्रा ऑफ फंक्शन है आपको दिखाने की कोशिश की, ताकि आपके दिमाग में ये इमेज बन जाए कि ये बस एक नोट
करने का तरीका है दिखाने का। 1/f बोलते हैं। एक अगर फंक्शन एफ d2r एक रियल फंक्शन है तो 1/f का मतलब हुआ कि d2r से एक ऐसा फंक्शन जिसमें से भी वो एक्स हम आप हटा देंगे जहाँ पे एफ एक्स जीरो होगा, तो 1/f एक्स एफ की 1/f एक्स के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि उस फंक्शन को अगर आप रिवर्स कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है 3x² + 4, आपको 1/f अगर बताना है, ये आपको खुद ही सॉल्व करना है, तो 1/f होगा जो ये फंक्शन है ना f, इसको रिवर्स कर दो यानी कि 1/3x² + 4। तो 1/3x² + 4 एक नया फंक्शन बनाना, उसको आप hx gx या zx वो भी लिख सकते हो, वही एक्चुअली 1/f x है। यानी कि इसको आप लिखने का तरीका हमने उस तरीके से किया। तो ये हमारा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ अ फंक्शन। तो ये तो रेसिप्रोकल हुआ। देखिए ये तो रेसिप्रोकल ऑफ अ फंक्शन है, और आगे चल के अभी 12th में आप इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन पढ़ेंगे। ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। अभी आप अपने दिमाग में रेसिप्रोकल ऑफ अ फंक्शन क्या होता है इसको ध्यान रखिएगा। एक ऐसा नया फंक्शन बनता है जो इस फंक्शन 1 जो फंक्शन दे रखा है, और इसकी जो डोमेन होती है वो वही होती है एक्सेप्ट वो पॉइंट जहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू जीरो होती है, यानी कि एफ एक्स बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, वो सारे पॉइंट आप हटा देंगे। तो ये तो रेसिप्रोकल हुआ। फर्दर हम मूव करते हैं। ओके, तो ये जो जो भी हमने अभी एक्सप्लेन किया है ये क्लास 11th का में आप लोगों ने पढ़ा था। क्लास 11th में एक टॉपिक और आपने पढ़ा था, ग्राफ ऑफ फंक्शन। उसको हमने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया, उस पर अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो हम बना देंगे। और ये जो रिवीजन है ये ज़रूरी है, क्योंकि फर्दर अब आपके 12th में जो शुरू होगा ना, वो 1 और 2 से शुरू होकर के बाइजेक्टिव फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ये सारे टॉपिक होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब ये बेसिक चीज़ें आप प्लीज़ रिलेशन को समझिएगा। रिलेशन के बाद इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, फिर फंक्शन जो भी अभी इस वीडियो में हमने जितने भी डिफ़ाइन किए हैं तो उनको देखिएगा। और फर्दर हम मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो 1 और 2 और फंक्शन पे होगी, वो बहुत ही जल्द अपलोड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।